वेलकम टू ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कड्डा पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। यूरोप के जो खिलाड़ी हैं वो ऑनलाइन गेमलिंग के शिकारी हो रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही शोचनीय रिपोर्ट है और बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है। यूरोप के बहुत जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे एथलेटिक्स हो, लेकिन वो फिलहाल ऑनलाइन गेमलिंग की लत में शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑनलाइन गेमलिंग करते हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। पूरी रिपोर्ट को हम देखेंगे कि किस प्रकार से खिलाड़ी जो है ये इस गेम के शिकारी हो रहे हैं। यूरोप में खिलाड़ियों के बीच ऑनलाइन गेमलिंग की लत परेशानी का सबक बन रही है। एक रिपोर्ट के तहत ऑनलाइन गेमलिंग को लेकर एक अध्ययन किया गया है जिसमें गेमलिंग की समस्याओं के स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिंता की बात यह है कि इस लत के कारण खिलाड़ियों को मानसिक और पारिवारिक स्तर पर कई परेशानियां, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनका कैरियर जो है ये भी संकट में पड़ रहा है। फुटबॉलर और क्रिकेटर जो है ये सबसे आगे हैं। यूरोप में जो फुटबॉलर और जो क्रिकेटर हैं, यानी कि जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा ऑनलाइन गेमलिंग के शिकारी हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला कि पेशेवर पुरुष फुटबॉल और क्रिकेटरों के बीच जुए की समस्या और लोगों से 3 गुना अधिक है। लेकिन ये जो ऑनलाइन गेमलिंग की जो कंपनियां हैं ये मोटा पैसा कमा रही हैं। एक रिपोर्ट के तहत पिछले काफ़ी सालों में गेमलिंग करने वाली कंपनियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और वो भारी मुनाफा कमा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इंग्लिश प्रीमियम लीग फुटबॉल के सभी 20 टीमों में से 8 टीमों की टी शर्ट पर किसी न किसी गेमलिंग कंपनी का लोगो लगा हुआ था। ये भी एक चिंता का विषय है कि 20 टीमें जो थी उनमें से हर एक टीम के जो उनको टी शर्ट दी गई थी उस टी शर्ट के ऊपर ही ऑनलाइन गेमलिंग की जो ऐप है उनका लोगो जो है ये लगा हुआ था। चोरी छिपे दांव लगाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक गेमलिंग को एक छिपी हुई लत कहा जाता है। जुए की समस्या अन्य विकारों जैसे शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग की तरह शरीर पर अपनी छाप नहीं छोड़ती। इस कारण इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। 56.6% जो खिलाड़ी हैं ये ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। यूरोपियन यूनियन एथलेटिक्स ने पिछले साल अध्ययन किया। इसमें स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, स्वीडन और ब्रिटेन से जुड़े आइस हॉकी, रग्बी, क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया और डेटा एकत्रित किया गया। इसके बाद नतीजा निकला कि 56.6% खिलाड़ियों ने कम से कम एक बार जुआ जरूर खेला हुआ था। हर हाल में जीतने की चाहत है, ये भी एक नशे के लत से कम नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर खिलाड़ी इस लत का शिकार क्यों हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने जब इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने क्या कारण पाया कि प्रतिस्पर्धी स्वभाव होने के कारण आमतौर पर खिलाड़ी स्वभाव से प्रतिस्पर्धी होते हैं। टीम के साथियों के साथ जुआ खेलने से उनकी आदत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने की लत जो है इसकी वजह से भी ये ऑनलाइन गेमलिंग करते हैं। हर खिलाड़ी ग्लैमर जिंदगी जीना चाहता है। इसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है और उसे लगता है कि जुए के एक दांव से उसे कुछ भी पलों में ज़्यादा पैसा मिल सकता है और ये एक लत भी लग जाती है, आदत हो जाती है। एक बार जब कोई खिलाड़ी पैसा कमा लेता है तो वो और पैसा कमाने के लिए दांव लगाता है। यदि खिलाड़ी हार जाता है तो उसे हारे हुए पैसे को वापस पाने के लिए दांव लगाता है। दो कारण हैं, जीत गया तो और पैसे कमाने के लिए जुए में पैसा लगाएगा और हार गया तो हारी हुई पूंजी को रिकवर करने के लिए जुए में पैसा लगाया जाता है। सावधानी बरतने के लिए खिलाड़ियों को कहा गया है। खिलाड़ियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। जुए की बढ़ती हुई लत के कारण कई टीमें अपने खिलाड़ियों को इससे होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। इसके लिए वे खिलाड़ियों के लिए अलग से सेशन आयोजित करती हैं जहां प्रोफेशनल इन्हें इस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। कई बड़ी टीमें विशेषज्ञों की मदद भी ले रही हैं और उनकी हेल्प भी कर रही हैं। तो हर हाल में ये जो ऑनलाइन गेमलिंग है, जुआ जो ऑनलाइन है,
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कभी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के शिकारी न हो। ऑनलाइन गैम्बलिंग आप कभी भी न कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ी लत है, बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार ये लत जिसके लग गई तो वो समझ लो उसके खून मुंह लग जाता है, अर्थात वो इसका शिकारी हो जाता है। अपने आसपास के परिदृश्य को भी ध्यान में रखिएगा। आपके आसपास यदि कोई बच्चा इस चीज़ का शिकारी अगर है तो आप उसको भी अवॉइड कीजिएगा, उनको भी समझाइएगा, समाज में एक अच्छा संदेश दीजिएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग से आप हमेशा दूर रहें। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। उसके साथ में आप घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें, जिससे रोज आपको इसी समय नया टॉपिक समय पर आपके पास पहुंच पाए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।